वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम जो प्रैक्टिस सेट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे उनको सोल्व करेंगे। सेट वाइज हम सारे सोल्यूशन करेंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सेट ए में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है तो हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है। जो हमें गिवन है डिस्पोजल इनकम, कॉरपोरेशन टैक्स, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, ट्रांसफर पेमेंट। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। प्रयोज्य है 9,000 करोड़, निगम कर 800, विदेशों से शुद्ध कारक आय -400, अवितरित लाभ 150, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर 100, स्थानांतरण भुगतान 50। तो हमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। तो ये ज्ञात कर लेना चाहिए जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें जो स्थानांतरण भुगतान होता है यानी कि एक तरफा जो पेमेंट होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट है, उनको ऐड नहीं किया जाता। प्रयोज्य आय में जो व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर होता है वो माइनस किया जाता है, जबकि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर शामिल होता है। तो जब हम प्रयोज्य से राष्ट्रीय आय पर जाते हैं यानी कि प्रयोज्य से राष्ट्रीय निकालते हैं तो उनमें हम निगम कर, अवितरित लाभ और प्रत्यक्ष कर को ऐड करते हैं तथा स्थानांतरण भुगतान को माइनस करते हैं। जो विदेशों से शुद्ध कारक आय है उसको ना हमें प्लस करना है और ना ही माइनस, क्योंकि जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध कारक आय है वो शामिल होती है और राष्ट्रीय आय से ही प्रयोज्य आय निकलती है। तो ऑलरेडी प्रयोज्य आय में जो कारक आय है विदेशों से प्राप्त आय वो शामिल होती है। तो प्रयोज्य आय में हमें सिर्फ निगम कर, अवितरित लाभ और व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर को प्लस करना है, साथ में जो स्थानांतरण भुगतान है उसको माइनस करना है। तो 9,000 प्लस 800 प्लस 150 प्लस 100, जब हम इनको करते हैं तो हमारा निकलता है 10,050। तो उसमें से हमें स्थानांतरण भुगतान यानी कि 50 को माइनस करना है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 10,000। तो 9,000 प्रयोज्य आय है, जब हम इनको शामिल करेंगे तो राष्ट्रीय निकलेगी वो 10,000 होगी। अब सेट बी का क्वेश्चन करते हैं। सेट बी में जो क्वेश्चन आया हुआ है, हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी निकालनी है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालनी है और कारक लागत पर हमें निवल राष्ट्रीय निकालनी है। नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए जो बाजार कीमत है उस पर जब हम राष्ट्रीय निकालते हैं तो हमें सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, क्योंकि बाजार कीमत पर वस्तु और सेवाओं के मूल्य को ऐड किया जाता है, उसमें मूल्यह्रास ऑलरेडी शामिल होता है। तो जो राष्ट्रीय निकलती है वो तब निकलती है जब हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में प्लस करते हैं। और साधन लागत पर जो राष्ट्रीय निकलती है उसको निकालने के लिए हम कारक लागत पर जो हमारी शुद्ध घरेलू आय मिलती है उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को प्लस करते हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने डाटा दे रखा है वो किराया, लाभ, पूंजी वगैरह दे रखे हैं जो कि साधन लागत है यानी कि जो साधनों को जो आय मिलती है वही है। तो पहले हम कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को निकालते हैं। मदद दी हुई है करोड़ रुपए में। निवल प्रत्यक्ष कर, अचल पूंजी यानी कि स्थायी पूंजी का उपभोग, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, किराया, लाभ, ब्याज, रॉयल्टी, मजदूरी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा में मालिका को योगदान। तो इस तरह जो दे रखा है उनके बेस पर हम पहले फैक्टर कॉस्ट पर जो नेशनल इनकम निकलती है वो निकालते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट निकालने से पहले हमें निकालना होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट पर जो भी साधन आय हमें मिलती है, कारक आय मिलती है, उनको प्लस करना होता है। जब हम सभी साधन आय को जोड़ते हैं, किराया, लाभ, ब्याज, रॉयल्टी, मजदूरी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान यानी कि 10, 25, 20, 5, 170 और 30 को ऐड करते हैं तो जो हमारा जोड़ होता है यानी कि नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो 260 होता है। और इसमें से जब हम -3 विदेशों से प्राप्त शुद्ध निवल कारक आय निकालते हैं तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 257 और वो इक्वल होगा नेट नेशनल इनकम के, क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब विदेशों से प्राप्त कारक आय को जोड़ देते हैं तो हमारी नेट नेशनल इनकम मिलती है। तो जो आंसर होगा वो 257 होगा फैक्ट्री कॉस्ट पर। अब हम मार्केट कॉस्ट पर देखते हैं। बाजार कीमत पर हमें सकल घरेलू उत्पाद निकालना है, यानी कि जीडीपी निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब हमें सकल निकालना होता है तो शुद्ध में हमें मूल्यह्रास को प्लस करना होता है। तो शुद्ध को सकल में बदलने के लिए मूल्यह्रास प्लस करना पड़ेगा, यानी कि स्थायी पूंजी का उपभोग उसमें ऐड करना पड़ेगा। और जब हम साधन लागत से बाजार कीमत पर जाते हैं, क्योंकि बाजार कीमत है वो वस्तु और सेवाओं को मापता है, उसमें निवल अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है, लेकिन साधन लागत पर निवल अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता। तो जब हमें साधन से बाजार कीमत पर जाना होता है तो साधन लागत में हम निवल अप्रत्यक्ष कर को ऐड करते हैं। साधन लागत पर जो हमें राष्ट्रीय आय मिली थी, यानी कि नेट नेशनल इनकम मिली थी हमें फैक्ट्री कॉस्ट पर 257, उसमें हमें निवल अप्रत्यक्ष कर यानी कि 38 और अचल पूंजी का उपभोग 34 प्लस करना होगा। जब हम फैक्ट्री कॉस्ट पर जो हमारी नेशनल इनकम निकली थी यानी कि 257, उसमें निवल अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि हमें साधन लागत पर निकालना है तो निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस होगा। अचल पूंजी का उपभोग ये भी शामिल होगा, क्योंकि जो फैक्ट्री कॉस्ट पर निकलती है वो शुद्ध निकलती है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो होगा 4 + 8 12, 12 + 7 19, हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, हासिल 1, 329 निकलेगा। जो ये हमारा निकला है वो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय आय निकला है, क्योंकि इसमें हमें निवल अप्रत्यक्ष कर और अचल पूंजी का उपभोग शामिल किया है। तो हमें सकल घरेलू उत्पाद निकालना है, ना कि राष्ट्रीय उत्पाद। जो हमारी सकल राष्ट्रीय आय निकली है, सकल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए विदेशों से प्राप्त जो निवल आय है वो हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो 332 होगा, यानी कि जो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद होगा वो 332 है और साधन लागत पर जो निवल राष्ट्रीय आय है वो 257 है। इसको हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते थे। चाहते तो इसको पहले बाजार कीमत पर निकाला जा सकता था, फिर उसको साधन लागत पर चेंज किया जा सकता है। वो आपकी चॉइस है, आप साधन लागत पर पहले निकालना चाहते हो या बाजार कीमत पर। अब हम सेट सी को करते हैं। सेट सी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, जब एक गुड़िया की कीमत 4 प्रति गुड़िया है तो एक गुड़िया निर्माता प्रतिदिन 8 गुड़िया की आपूर्ति करता है। यदि कीमत बढ़कर 5 प्रति गुड़िया हो जाती है तो वह प्रतिदिन 10 गुड़ियों की आपूर्ति करने को तैयार है। गुड़िया की आपूर्ति की कीमत लोच हमें निकालनी है। प्राइस है, फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का P/Q, डेल्टा Q/डेल्टा P। यहाँ P का मतलब प्राइस होता है, Q का मतलब क्वांटिटी होता है, डेल्टा Q का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। तो पहले जो P है वो 4 है, प्राइस बढ़ जाता है, बढ़कर जो प्राइस है वो 5 हो जाता है। P1 है वो 5 है, तो यानी कि जो डेल्टा P होगा वो 5 - 4 यानी कि 1 होगा। डेल्टा P का मतलब ये है कि पहले कितना था अब कितना है, P1 - P, तो जो चेंज हुआ है वो 1 का हुआ है। ऐसे ही अगर हम क्वांटिटी की बात करें, पहले जो Q है वो 8 है, 8 गुड़ियों का निर्माण होता था। जैसे ही प्राइस बढ़ गया अब जो Q1 है वो बढ़कर 10 हो जाता है, तो जो डेल्टा Q होगा वो 2 होगा। 10 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो 2 होगा। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं P/Q, डेल्टा Q/डेल्टा P।
तो P हमारा है वो 4 है, Q 8 है, डेल्टा Q है वो 2 है, क्योंकि 10 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो 2 होगा। डेल्टा P है वो 1 है। तो क्रॉस करने पर 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो 1 के बराबर होगी। अब हम सेट डी को करते हैं। सेट डी में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, एक अर्थव्यवस्था में जो वास्तविक आय है वो 500 करोड़ है, पूर्ण रोजगार के लिए 800 करोड़ की जरूरत है, MPC है वो 0.75 है। तो हमें निवेश को बताना है कि निवेश को कितना बढ़ाया जाए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो। तो हम के द्वारा यानी कि गुणक द्वारा हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति के लिए कितने निवेश की जरूरत है। तो जो निवेश का गुणक का जो फॉर्मूला होता है वो 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है डेल्टा वाई ड्यू टू चेंज इन डेल्टा आई, निवेश में चेंज होने से इनकम में क्या चेंज होता है। एक होता है 1/1 माइनस MPC, यानी कि जब MPC गिवन है तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो वास्तविक आय है वो हमारी 500 करोड़ है और जो पूर्ण रोजगार के लिए हमें चाहिए वो हमारी 800 करोड़ है, यानी कि चेंज इन जो इनकम है वो 300 करोड़ का है। 800 माइनस 500, MPC दे रखी है 0.75 और हमें डेल्टा आई निकालना है कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज किया जाए। तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूला पुट करते हैं। के इक्वल है 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.75, तो 1 में से जब हम 0.75 माइनस करेंगे तो होगा 0.25, और जब इसको सोल्व करेंगे तो जो होगा पॉइंट हटाने के लिए जो 100 है वो ऊपर होगा। 100 डिवाइड 25, तो क्रॉस करने पर जो आंसर होगा वो 4 होगा, यानी जो गुणक की वैल्यू है वो 4 के बराबर है। के है वो 4 है और वो इक्वल होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के। डेल्टा वाई है वो 300 है, डेल्टा आई हमें निकालनी है। तो इसका मतलब 4 इक्वल है 300 डिवाइड डेल्टा आई, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 4 इंटू डेल्टा आई इक्वल है 300, और जो डेल्टा आई होगी वो होगी 300 डिवाइड 4। डिवाइड करने पर डेल्टा आई इक्वल होगी 300/4, यानी कि 75, क्योंकि 7 चौके 28 और 2 बच जाएंगे तो 4 पंजे 20। तो इस तरह 75 करोड़ निवेश की हमें ज़रूरत है पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए। आज के इस लेक्चर में हमें जो प्रैक्टिस सेट थे उनके सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।